तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। दुनिया जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ। तेरी बुनियाद नए वादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब तेरे हम हैं पूरे दिल से साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम हैं मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू दोस्तों। रफ्तार के बिना मंजिल पाना थोड़ा मुश्किल है। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम यही देखेंगे कि हम लोग कैसे रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर जल्दी जल्दी आगे बढ़े। हम स्लाइड शेयर करेंगे। दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम उर्विश जायसवाल, मैं बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से मोदी केयर कर रहा हूँ और मैं यहाँ से फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर चुका हूँ और कुछ ही दिनों में या बोल सकते हैं कुछ ही महीनों में मैं अपनी ड्रीम कार लेने वाला हूँ मोदी केयर से, क्योंकि मैंने इसी रफ्तार से मोदी केयर में अपना काम किया है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आज हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं। देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे कि मोदी केयर में जो रफ्तार है वो एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रफ्तार में आगे क्या क्या देखेंगे कि यहाँ का है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो मोदी केयर ही क्यों करेंगे। यहाँ पर और भी अदर्स है कि हम लोग जो कॉमन मिस्टेक है वो करते हैं। यहाँ पर शुरुआत है, यहाँ पर पावरफुल प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन है और बहुत सारे चीज है जो हम लोग आगे चल के मीटिंग में सुनेंगे। इसके आगे दोस्तों एसपीबीएम हमारा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है जो मोदी केयर हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप करें, जहां से हम लोग लाखों और करोड़ों की इनकम हो सके। इसके आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं जहां मोदी केयर का ट्रेनिंग सपोर्ट जो वर्ल्ड क्लास है वो क्लासरूम जैसे हम लोग ट्रेनिंग रूम होते हैं ऑनलाइन भी ले सकते हैं और यूट्यूब पे हम लोग देख सकते हैं। जो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो जो हम लोग का मोदी केयर का है उससे हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों ये आप जो स्लाइड देख रहे हो ना, ये एक ऐसा स्लाइड है जो आपको एक ओवरव्यू देता है कि हम लोग सिस्टम में कैसे काम करेंगे तो हम लोग बहुत सारे रुपए कमाएंगे। जैसे हम लोग का कंपनी का परिवर्तन हो गया, उसके बाद हम लोग शुरुआत है, उसके बाद रफ्तार है और फिर उड़ान। ऐसे करके हम लोग अपने मंजिल को कैसे पा सकेंगे अगर हम लोग सिस्टम से, मोदी केयर का सिस्टम से अगर हम लोग काम करें तो। इसके आगे और भी बहुत सारे हैं कि हम लोग का ट्रेनिंग सपोर्ट हिंदी और इंग्लिश में हर ब्रोशर में, वेल्थ बोलिए, हेल्थ बोलिए, मतलब आरोग्य बोलिए, कोई भी आप हिंदी या इंग्लिश में आपको अवेलेबल मिल जाएगा जो ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग देता है। इसके आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इस मीटिंग का, जो इस ट्रेनिंग का, वाई डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग बहुत ही बुरा कंसेप्ट है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से बहुत बुरा कंसेप्ट सोचते हैं, लेकिन वाई डायरेक्ट सेलिंग आज हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग हम लोग क्यों करेंगे। देखिए दोस्तों, आप जो स्लाइड देख रहे हो उसको गौर से देखना। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा चीज है जहां पर हम लोग बहुत ही बड़ा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा पैसिव सोर्स क्या होता है। पैसिव सोर्स होता है ऐसा कि जहां पर हम अपना मतलब बीज बो देते हैं, 1 साल 2 साल उस बीज को अच्छा से बड़ा करते, पौधा बड़ा होता है, उसके बाद जीवन भर हम उसका फल खाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप गेहूं का खेत देखिए हर 4 महीने में लगाना पड़ता है, फिर 4 महीने बाद ही फसल उगती है उसके बाद। लेकिन आम का पेड़ अगर एक बार आप लगा दिए, उसको बचा लिए,
जानवरों से बचा लिया, आम पेड़ एक बार बड़ा हो गया तो हर साल वो हमें फल देता है। पैसिव सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो हम लोग अपना काम करते हुए भी, जॉब या बिजनेस जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको छोड़ के भी हम लोग जो अलग से अगर अपना इनकम करना चाहते हैं 2 घंटा 3 घंटा इन्वेस्ट करके, जहां पर हमें कम काम में ज्यादा पैसा मिले, वो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों आज के दिन में कोई भी अगर ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग करें तो वहां पर हमें कम से कम एक इन्वेस्टमेंट का दरकार रहता है। एक घर लेना या रूम लेना या फिर एक गोडाउन लेना या फिर एक दुकान लेना, उसका एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है दोस्तों। उसमें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ओवरहेड कॉस्ट वगैरह वगैरह, एक रिस्क होता है कि मार्केट में जो हम प्रोडक्ट सेल करें वो चलेगी कि नहीं। बट यहाँ पर आप रिस्क फ्री बिजनेस कर सकते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। जहां पैसे नहीं लगाने होते ना वहां पर रिस्क तो होता नहीं है, तो आप भी जानते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमें किसी तरह का रिस्क नहीं होता है। इसके आगे चलेंगे, अब हम लोग सोचेंगे कि अगर हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को बोले या कुछ भी बताएं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उसके मन में प्रश्न आ ही सकता है कि क्या हम कर सकेंगे, अभी हम लोग कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कोई भी पीएचडी डिग्री का दरकार नहीं है, इसके लिए कोई भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस का दरकार नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक केवाईसी देना पड़ता है, जो आप लोग सभी जानते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्द हम लोग ओवरसीज जाने वाले हैं, लंदन, बांग्लादेश, एवरीवेयर, तो हम लोग ये बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे चलेंगे दोस्तों कि हम लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है, लेकिन हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। हम लोग जो भी जॉब या प्रोफेशनल या जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं वो हम लोग टाइम पर करते हैं, 10 से 11, 10 से 8, 7 जो भी हो। ये एक पार्ट टाइम हिसाब से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपका टाइम हो, तब आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके आगे चलेंगे कि एक्सपीरियंस। बहुत लोग को टेंशन होता है कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इसके बारे में तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मैं खुद एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मैं फैक्ट्री का ओनर हूं, मेरे नीचे 60 to 70 लेबर वर्क करते हैं। मैं सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट में ही एक्सपीरियंस हूँ, मुझे वहीं से एक्सपीरियंस गैदर है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। इसके लिए दोस्तों मैं बताऊं, कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं पड़ता है। आपको कोई एक्सपीरियंस का दरकार नहीं है। आप इसको ट्रेनिंग के हिसाब से अगर आप लेते रहो, आपका एक्सपीरियंस अपने आप गैदर हो जाएगा और इस बिजनेस में आप बहुत 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 रुपया कमा सकते हो दोस्तों। इसके आगे आप देखिए, एक आप सोचिए, अगर आप नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है कि हम लोग नौकरी पर लोगों को रखते हैं, जो लोग मालिक होते हैं लोग नौकरी पर रखते हैं, या फिर एम्प्लॉय जो भी हम बोल सकते हैं स्टाफ के हिसाब से रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पीपल को ना अर्न करने का एक रास्ता दिखा सकते हैं, मतलब उनको बिजनेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग हेल्पिंग हैंड बना सकते हैं उन लोगों के लिए जिन लोग के लिए आज के डेट में आफ्टर कोविड ये सिचुएशन में पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है दोस्तों। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आदमी का इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो अगर दोस्तों हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को घर घर पहुंचा सके, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सके, तो हम लोग उनको मदद कर सकते हैं ताकि वो हम इनकम अलग से कर सके। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग का यही है कि रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन। दोस्तों हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे फील्ड में देखा होगा लोगों को काम करते हुए, रोज 10 to 8, 9 to 5 का जॉब करते हुए, लेकिन जो काम करते हैं उसकी जो एक एप्रिसिएशन है, जो रिकॉग्निशन है ना, वो दोस्तों वो मिलती नहीं है। हाँ, काम में पैसा मिलता है, नो डाउट, रुपए मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन ना पैसे से नहीं मिलती दोस्तों। रिकॉग्निशन के लिए ना आपको उस जगह पर पहुंचना होता है जहां पर आपको स्टेज पे मान सम्मान मिले, फोटो पर मतलब सॉरी फूल माला चढ़ाया जाए आपको ऊपर, बरसात हो रहा हो, आपको माइक दिया हो, 10-15 मिनट का स्पीच देना पड़े। ये रिकॉग्निशन ना डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है दोस्तों। इसीलिए हम लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है, ये चीज हम लोग मतलब ट्रेडिशनल मार्केट या फिर जो भी जॉब प्रोफेशन में ये चीज पैसे देके भी नहीं मिलेगा दोस्तों, जो यहाँ पर रिस्क फ्री एकदम बिना पैसे मिलता है हमको। इसके आगे पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों हम लोग यहाँ जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना काम के साथ साथ हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, वो ट्रेनिंग में हम लोग को ग्रोथ के बारे में भी बहुत सारा ध्यान दिया जाता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसे बोलो, आप कैसे स्पीक करोगे किसी के साथ, आप कैसे बात करोगे, ये सब चीज हमें सिखाया जाता है, जो उसको हम लोग पर्सनल ग्रोथ के तौर पर देखते हैं।
इसके आगे अब दोस्तों ये भी बहुत इंट्रिगल पार्ट है कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। दोस्तों लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों ना हो? अगर आप किसी का जिंदगी बदल सकते हो, अगर आप पैसे देख कर नहीं बल्कि उसको पैसे कमाने का जरिया दिखा सकते हो, तो वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस ही दोस्तों। अगर आप चाहो तो अगर अपने आस पड़ोस कोई भी हो जो कमा नहीं पा रहा है या कोई भी अभी लोन में डूबा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो सही तरीके से पैसे कमा नहीं पा रहे या उनका खर्चा नहीं उठता है, तो उन लोग को अगर आप एक अच्छा सा बिजनेस दे तो उनके लिए एक नई जिंदगी होगी दोस्तों, जो एक सिग्निफिकेंट लाइफ के बराबर ही होगी दोस्तों। इसके आगे चलते हैं, लिव अ लेगेसी फॉर जनरेशन। दोस्तों मैं क्या बताऊं, ये एक ऐसी चीज है जो लेगेसी होती है ना, वो आप जॉब में कोई भी अगर जॉब करता हो तो मान के चलिए मैं अगर जॉब करता हूं तो उसका जॉब मेरे बेटे को नहीं मिल सकता। ये अभी तो वैसे भी प्राइवेट का इतना झमेला चल रहा है कि ये चीज इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए और मैं भगवान ना करे मैं 10 लाख 15 लाख इनकम करते करते अगर मेरे गुजर गया या मुझे कुछ हो गया, तो मेरा बिजनेस वहीं से मेरे बेटे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये पुश्तों तक, आप जब तक जिंदा है, आपका पुश्त जब तक है, जब तक पृथ्वी कुछ ना हो जाए, उलट पुलट ना हो जाए, तब तक आपका घर में रुपए पैसे की भगवान के दया से कमी नहीं होगी। ये होता है लिव अ लेगेसी फॉर योर जनरेशंस। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की जब बात आती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है ना, तो दिमाग में ना बहुत सारी कंपनी आती है। तो दोस्तों व्हाई मोदी केयर, एग्जैक्टली व्हाई मोदी केयर? आज मोदी केयर है तो हम लोग आप लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। आज मोदी केयर है तो हम आपके सामने इतना कुछ बोल पा रहे हैं। आज मोदी केयर है तो आज मुझ में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं आज आपको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम कंडक्ट कर सक रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं व्हाई मोदी केयर। मोदी केयर क्यों? क्योंकि मोदी केयर इज द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1996 बाय मिस्टर समीर मोदी सर। सर थैंक यू सर फॉर दिस। इसके आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं कि मोदी इंटरप्राइज का एक रिच हेरिटेज है दोस्तों। जहां आप देख रहे हैं मोदी हेरिटेज जी, गोदरेज फिलिप्स इंडिया लिमिटेड ये मोदी ग्रुप के अंदर आते हैं। इंडोफिल, कलर बार, मोदी केयर फाउंडेशन, मोदी केयर खुद, के मोदी इंटरनेशनल ग्रुप, ये सब हमारे मोदी इंटरप्राइज के अंदर आते हैं, जो आज से 1933 से चालू है दोस्तों, जो लगभग हमारे हिसाब से 80-85 साल पुरानी कंपनी है। इसके आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे मोदी केयर में, मोदी ग्रुप में लगभग 28 से 30 हजार एम्प्लॉय वर्किंग करते हैं और मोदी केयर ने अपना बिजनेस कोलैबोरेट किया है अराउंड 90 कंट्रीज। इसके आगे दोस्तों इनकम तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ही छत के नीचे हमें कार फंड भी मिलता है, विदेश जाने के लिए पैसा भी मिलता है और घर बनाने का भी पैसा मिलता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं भी हर जगह पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। इसके आगे देखते हैं जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे प्रोडक्ट्स 600 प्लस प्रोडक्ट्स, जो कि दोस्तों 600 प्रोडक्ट नहीं, आज के डेट में अराउंड 800 प्लस प्रोडक्ट्स है इसकी यूज में, मतलब हर टाइप में, हर स्टॉक कीपिंग यूनिट्स में है। तो आप देखेंगे यहाँ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जो आप लोग यूज करते हैं, जो लोग नहीं यूज करते हैं वो आने वाले टाइम में यूज करने वाले हैं। इसके आगे देखिए मोदी केयर एक ऐसा मतलब कंपनी है जहां पर आप देखें कि वो हम लोग का पैसे का बहुत वैल्यू देते हैं सर। हम लोग के पैसे की पूरी वैल्यू दी जाती है, यहाँ पर हमें पूरा किफायती सामान दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर हम लोग को कोई प्रोडक्ट का दाम जो लिया जाता है उसका क्वालिटी भी उसी दाम के बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है विद 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग देख लीजिए किसी भी अदर्स कंपनी, या मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर कहीं भी समीर मोदी लिखा द्वारा सिग्नेचर किया हुआ 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसके आगे हम लोग चलेंगे, जो जिसकी मैं बात कर रहा था 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी की, वो यही है कि आप हर प्रोडक्ट के पीछे ये जरूर लिखा हुआ पाइएगा कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दोस्तों जी हाँ, हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे है जहां पर हमारे संदेशर खुद गारंटी लेते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसे रिटर्न करिए और पूरे पैसे लेके जाइए। इसके आगे चलेंगे कि मोदी केयर राउंड अबाउट 5 इयर्स में कितनी ग्रोथ की है।
दोस्तों मैं बताऊं, जब मोदी केयर आज से 5 साल पहले था, वो मोदी केयर आज से 5 साल बाद नहीं है। आज से 5 साल पहले जो मोदी केयर था, वो आज 5 साल बाद पहले जो था, आज वो नहीं है। दोस्तों मोदी केयर जब 5 साल पहले 100 करोड़ की बिजनेस करती है, आज के डेट में मोदी केयर अराउंड 2000 करोड़ की बिजनेस करिए पर ईयर, जो आप समझ सकते हो कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा छलांग है। इसलिए मोदी केयर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। इसके आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे हमारे समीर मोदी सर को। समीर मोदी सर फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईडीएस है। दोस्तों मैं बता दूं, आईडीएस है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जो डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करता है, और ये फिकी के एक्टिव मेंबर रह चुके हैं और अभी भी है, और उनका बहुत सारा मशवरा लिया जाता है। दोस्तों जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया, SPVM सक्सेस प्रिंसिपल, ये मोदी केयर का सक्सेस प्रिंसिपल आपको क्लासरूम या फिर ट्रेनिंग रूम, फोन, ऑनलाइन वगैरह में आपको मिलता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे हमारे समीर मोदी सर जो कहते हैं कि हम लोग ये नेशन को बिल्ड करेंगे आजादी के थ्रू। तो वो कहते हैं, सर कहते हैं कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है आजादी, घर घर आजादी पहुंचाना, पैसों की आजादी पहुंचाना, मतलब अपने सपनों की आजादी पहुंचाना। इसके आगे दोस्तों मैं चलूंगा, हम लोग चलेंगे मोदी केयर के और भी नेक्स्ट जो स्टेप है, जो मिस्टेक्स है, जो कोई और नहीं, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन और वन ऑफ द डायनेमिक लीडर इन मोदी केयर इंडस्ट्री, संजय सर के, टीम संजय बगड़िया के बहुत ही जाने माने लीडर, ही इज नन अदर देन मिस्टर भास्कर पंडित सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच उर्विश। आप बहुत अच्छे स्पीकर ही नहीं हो, अच्छे दिल के इंसान हो, और काफी साल से हम लोग मोदी केयर एक साथ कर रहे हैं, और यू एंड शर्मिला बोथ आर वेरी लवली कपल। आप बहुत आगे जा रहे हो मोदी केयर को लेकर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और बहुत जल्दी आपका गाड़ी आ रहा है मोदी केयर से, सो डेफिनेटली पार्ट टाइम बिजनेस से गाड़ी आना ये बहुत एक बड़ा चीज है। तो हाँ जी दोस्तों, मोदी केयर जिसके बारे में आज हम लोग जान रहे थे कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आधा से ज्यादा लोग कंफ्यूजन क्यों, लोग सोचते हैं कि कई सारे लोगों के साथ मैं जब बात करता हूँ, वो चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, मैं पूछा नौकरी क्यों कर रहे हो, बोल रहा है घर चलाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। फिर बोल रहे हैं मोदी केयर क्यों कर रहे हो, बोल रहे हैं ड्रीम के लिए कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग ओवरऑल कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ कंफ्यूजन होते हैं, जिसकी वजह से शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है सही तरीके से हम जो चाहते हैं वो शायद हम यहाँ से नहीं पाते। प्रॉब्लम कंपनी का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा सोच का है, और इसीलिए समीर मोदी बोलते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सोच नहीं सकते हैं तो खुद को नहीं बदल सकते, और अगर सोच नहीं सकते तो प्लान ऑफ एक्शन सही नहीं होगा। एवरीवेयर अगर देखा जाए कि अगर आप इस एक तरह से सोच रहे हो, अगर प्लान ऑफ एक्शन सही तरीके से कर रहे हो, तो ही आपका रिजल्ट आएगा। मतलब मान के चलो कि हम जो लोग मोदी केयर में जो लोग ज्यादा आधा से ज्यादा, मतलब मैं जब मोदी केयर को करूँ ना करूँ, ऐसा जब परिस्थिति था, मुझे पता नहीं चल रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। तो मेरा जो परिस्थिति था, इस तरह का परिस्थिति था। मतलब मान के चलो एक बंदर के सामने अगर आप केला और पैसा रख दो, क्या उठाएगा बंदर? पैसा या फिर केला? जी हाँ दोस्तों, मेरा भी परिस्थिति ऐसा ही था, क्योंकि वो सब चीज हमारे सामने था जो हमको चाहिए, लेकिन यार मेरा नजर तो केला में ही है। तो अपने आप को पहचानिए कि जिस केले के लिए पिछले 20 साल से घूम रहे हो, वो केला भी शायद हमारे पास नहीं है, और वो केले के माध्यम से जो कमाना चाहते हो वो आपके पास है। तो सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ये वाला सोच बदल के हमको बड़ा सोच करना है, ये मैंने देखा है मोदी केयर से। और ये जो फोटो मैंने दिखाई है, वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, जो लाइक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसी का प्लेटफॉर्म से एक कहावत है कि बोला जाता है कि हम लोग आज के दिन कष्ट है, कल के दिन महाकष्ट है, और परसों हमारा खुशी है, लेकिन हम कल शाम को मर जाते हैं। इसका मतलब है परसों तक जीते नहीं है। क्यों? क्योंकि परसों हमारा सबसे ब्राइट हमारा फ्यूचर हो सकता है, लेकिन परसों के लिए हमारे पास पेशेंस नहीं है। आइए देखते हैं वो कौन सा कॉमन मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हम लोग मोदी केयर एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म में होकर भी सक्सेस नहीं पाते। क्यों?
ये पार्ट टाइम काम हो सकता है, जैसे उर्विश ने बताया सही, लेकिन क्या हम लोग मेंटेलिटी पार्ट टाइम के हिसाब से काम कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा चीज है। देखिए, कॉमन मिस्टेक्स एक ऐसा चीज है जो एक मात्र आपको ये बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए रोक रहा है। क्या है फर्स्ट कॉमन मिस्टेक्स? री इन्वेंट द व्हील। जी हाँ दोस्तों, पेशे में तो हम लोग जो भी हैं, सोचने में तो आइंस्टाइन से कम नहीं है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि मोदी केयर का सिस्टम जो है, सिस्टम है, मैं तो मेरे स्टाइल में काम करूंगा, और हर महीने 9 तारीख को अपने स्टाइल में इनकम आता है। कभी 37 रुपए, कभी 38 रुपए। अच्छा, दिखता है इनकम, कभी बैंक में नहीं आता। फिर बोलते मोदी केयर फालतू का चीज है, इसको करने के बाद भी कुछ नहीं आता। अच्छा, ट्रेनिंग में हमेशा आता हूँ कैमरा बंद करके और पता नहीं क्या करता हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग में बोला जाता है उसका उल्टा काम करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, री इन्वेंट द व्हील अगर करोगे तो फिर कभी आपको इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साइकिल का पहिया हमेशा गोली होता है, उसको चौका बनाओ तो फिर आगे नहीं चलेगा। सो फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम। आपको सिस्टम बनाना नहीं पड़ेगा। पिछले 26 साल से मोदी केयर कंपनी पैसा खर्चा कर दी, ये सिस्टम बनाया है। जो सिस्टम से लोग पैसा कमा रहे हैं, वही सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपना टाइम बचाइए और अपना इनकम बढ़ाइए। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा चीज है, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। इसमें बड़ा दिक्कत है ये। ठीक है, हम बंगाली में कभी कभी एक चीज बोलते हैं, मतलब मुझे जो बोला जाता था, ज्ञानोदा बोलता था लोग मुझे, मतलब मुझे दुनिया का सब कुछ पता है, लेकिन मेरा कैरियर कैसे रिपेयर करना है वो मुझे पता नहीं। कभी बस में धक्का, कभी मेट्रो में धक्का। क्यों? क्योंकि मेरे पास ईगो का बैंक बैलेंस करोड़पति के हिसाब से था। मतलब बैंक बैलेंस 0, लेकिन ईगो का जो बैंक बैलेंस हो करोड़पति के हिसाब से टाना जाता है। ठीक है, तो जिस दिन मैंने अपना ईगो को छोड़ा और जिस दिन मैंने समझा कि इफ यू आर विलिंग टू लर्न, इफ यू नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो फिर कोई आपको मदद ही नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप खुद अपने आप को मदद कर सकते हो। दोस्तों, लोग मोदी केयर को मना नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं यार 2-4 लोगों से बात किया, 2-4 लोग। अच्छा, किसी ने मुझे बोला यार तुम तो बोल रहे थे संजय सर बहुत सक्सेसफुल है। मैंने कहा हाँ। अच्छा, संजय सर के साथ मीटिंग करने के बाद भी उस प्रोस्पेक्ट में मना तो कर दिया। अरे बेवकूफ, उसने संजय सर को मना नहीं किया। बोला हाँ ये तो सही बात है। उसने किसको मना किया? उसने तुमको मना किया। बोला हाँ ये तो सही बात है। उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? बोला नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर मोदी केयर में मेरा करियर बन जाए, तुम आते हो तो मेरा करियर बन जाए। वो बंदा समझा यार ये तो फेलियर है, मेरे को लेके भी डूबेगा। सो प्लीज 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 इससे सीखिए। क्यों? क्योंकि जो चीज हम जानते हैं उसी से कमाते हैं। तो पहले लर्न कीजिए, उसके बाद अर्न कीजिए। हम लोग उल्टा करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए उसके बाद सीखेंगे। दुनिया, अगर आपका बेटा या बेटी बोलते हैं एग्जाम में पास करो तो फिर जाके पढ़ाई करेंगे, तो फिर कैसे होता? कभी नहीं हो सकता। सो ये सीखिए, सबसे बड़ी चीज है। आधा से ज्यादा लोग इस बिजनेस से इसलिए सक्सेस नहीं पाता है क्योंकि वो क्यों कर रहा है उसको पता ही नहीं है, कंफ्यूज है। किसी को पूछा मोदी केयर क्यों कर रहे हो? नहीं, मोदी केयर का हल्दी बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा, इसके लिए मोदी केयर कर रहे हो? बोला हाँ मोदी केयर का हल्दी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बात ये होता है कोई हल्दी के लिए कर रहा है, कोई मैं जैसे माइग्रेन के लिए किया था मोदी केयर का प्रोडक्ट, और कोई करता है लॉन्ग टर्म। देखिए, एक चीज ध्यान से समझो, बाजार में तो सामान मिलता ही है, लेकिन मोदी केयर से क्यों? क्योंकि मोदी केयर सिर्फ आपका दांत ही नहीं चमका सकता है, इसके साथ साथ आपका कैरियर भी चमका सकता है। अगर आपका थिंकिंग लेवल बड़ा है, मतलब वो केले, अगर आपका लाइक शॉर्ट टर्म थिंकिंग अगर है, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि आपको केला खाना है, तो फिर मोदी केयर आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि अपना बच्चे को ऐसा जिंदगी दे जिसके लिए आज हम लोग तरस रहे, अगर अपना बच्चा आइडल को समझे, अपने पिता माता को, तो फिर ये काम का आपका है। अगर आपका वो ड्रीम जो एक बर्निंग डिजायर होता है वो अगर आपका सही है, तो फिर ये बिजनेस में आपको बहुत आगे ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ड्रीम बड़ा है तो फिर प्रॉब्लम छोटा हो जाता है, और अगर ड्रीम छोटा है तो प्रॉब्लम बड़ा। जैसे अगर बोर्ड एग्जाम है तो फिर बारिश हो, कोविड हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हमको बोर्ड का एग्जामिनेशन देना ही है। लेकिन क्लास टेस्ट हो, यार आज तो बारिश हो रहा है, आज तो नहीं जाएंगे, आज तो धूप में नहीं जाएंगे। इसी तरह अपना टारगेट बड़ा कीजिए। महीने में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए इनकम करने के लिए मोदी केयर में आइए, देखिए झटक से कैसे आप आगे जाके काम करते हो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे पास ना मैं ना लोगों से बात नहीं करता। मतलब मान के चलो उसके शादी में करीब 500 से 600 लोग आके ठूस ठूस के गया। उसके फेसबुक प्रोफाइल में करीब 1000 से ऊपर लोग हैं, उसके मोबाइल पे करीब 1000 से ऊपर लिंक है, और वो बंदा बोलता है कि मैं ना 2-4 लोगों से बात नहीं करता। तो ऐसा नहीं चलेगा। वेरी सिस्टमेटिक। आज किसी के पास भी अगर फेसबुक अकाउंट है
तो उसमें 35-36 लोग नहीं होते। तो लिस्ट बिल्डिंग के टाइम में ऐसा क्यों होता है? जान लीजिए, आपको चुन के मोदी केयर को नहीं बोलना है, मोदी केयर का सिस्टम चुन चुन के लोग को लेगा। तो फिर आपको सिस्टम को फॉलो करना है। जितने चाहे जितने जाने हुए लोग, जो सुबह उठकर कम से कम ब्रश करता है, अपने घर में खाने का तेल लेके आता है, हल्दी इस्तेमाल करता है, वो हर रोज एक एक लाइक एक कॉमन परिवार जो सामान इस्तेमाल करता है, अगर आपके पास वो लोग हैं तो मोदी केयर आपके साथ। नाइदर बोरो और लेंडर, ये तो सबसे बड़ा चीज है भैया। किसी को उधार देना नहीं है, किसी से उधार लेना नहीं। अच्छा, कभी कभी हम लोग करते हैं, यार ये तो मेरे चाचा का लड़की है, इसको थोड़ा सा सामान खरीद के दूं। एक चीज ध्यान रखना, जो अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकते वो किसी आगे जाके वो बिजनेस कर ही नहीं सकते। उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगले 10 साल बाद भी वो टाइम वेस्ट ही करेगा। उसके बाद प्रोक्रास्टिनेटिंग, हम बंगाली के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज चीज है, क्योंकि हम बंगाली रात के 9 बजते हैं तो बोलते हैं यार आज रात को नहीं, कल शाम को काम, कल सुबह काम करें, राइट। प्रोक्रास्टिनेटिंग एक ऐसा चीज है, हमेशा हमेशा ये जो है हम लोगों को पीछे घसीटते हैं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि बिजनेस में कभी कल नहीं होता है, कभी परसों नहीं होता है, बिजनेस में अभी होता है तो अभी ही होता है, राइट। सो देयर इज नो प्रोक्रास्टिनेटिंग। आपको अभी का बिजनेस अभी का करना है। एग्जांपल दूं आपको, कल मेरा बेटी का थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हुआ, स्टमक अपसेट हुआ, तो रात के 11 बजे था, ठीक है। एक दुकान था, उसमें मेडिसिन खरीदने में गया, उसको पूछा, वो बोल रहा है भाई साहब दुकान तो बंद होगी, कल सुबह आओ। अब सोचो, मैं वेट करूंगा, कल सुबह भाई साहब दुकान खोलेंगे, उसके बाद मैं बेबी का मेडिसिन लूंगा। मैं बगल वाला दुकान से लेके आया, करेक्ट, करीब 250 रुपए का मेडिसिन लेके आया। तो नुकसान किसको हुआ? कल वाला बंदे को। सो देयर इज नो प्रोक्रास्टिनेटिंग। ये आपका बिजनेस है, इसका मालिक आप खुद हो। ये बोलेगा 9 तारीख जो पेमेंट पाते हो उसके लिए अपने आप को तैयार करो। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा चीज है। आधा से ज्यादा लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि दूसरे लोग मोदी केयर नहीं करते, इसके चक्कर में। मैं किसी से पूछता हूँ यार मोदी केयर क्या 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 बात है, नहीं मेरा सब कुछ सही है। अच्छा, सब कुछ सही है तो दिन में 5 तो प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ना माइंड सेट कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। यार लोगों से बात कर रहा हूँ का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है कि हम लोग, किसी दूसरे लोग बोला है कि मैं लाइफ में फेल करूंगा, उसके वजह से हम लाइफ में फेल कर लेते हैं। सो टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट सबसे बड़ा चीज है। आपका बेस्ट फ्रेंड मोदी केयर में नहीं काम करेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप लकी हो तो फिर आपके साथ ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है अनलकी लोग ही यहाँ पे ज्यादा सक्सेस करते हैं। आपका बेस्ट बडी जो आपका सबसे जो होता है ना, जिसके ऊपर तो दांव लगा है भैया, ये तो मेरे लाइफ में ये वाला जर्नी में जरूर आएगा, पहले मना वो करेगा आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं डुअल माइंडेड। वो होता है क्या, मैं खुद भी नहीं करूंगा, अरे बाप रे तूने तो एकदम चोर चमाट का काम कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग, उसका पैसा लूट के चला गया। अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि ये तो एमवे जैसा कंपनी है। मैंने पूछा नहीं मैडम, इसका नाम तो एम से है। नहीं एमवे में भी तो एम है। अच्छा, ये तो सही बात आपने बोला। अच्छा, किसी ने मुझे फोन करके पूछा, मैंने उसको बोला कि यहाँ पे महीने भर का हर कुछ सामान मिलता है, तो उसने बोला नहीं मेरे पड़ोसी ने मना कर दिया, इसके लिए मैं काम नहीं करूँ। अच्छा, पड़ोसी ने क्या मना कर दिया? पड़ोसी ने ये मना कर दिया कि 5 साल पहले किसी ने मोदी केयर किया था और उसने 2-3 हजार का सामान भी खरीदा, लेकिन उसको कोई पैसा नहीं आया। अब मुझे एक चीज बताओ आप, कि दुनिया में ऐसा कौन सा जगह होता है जहां से 1-2 महीना 2-3 हजार का सामान खरीदोगे फिर भी पैसा आएगा? दुनिया कोई जगह है? हालांकि मैंने बोला उससे बात करो, तो जब बात किया तब मुझे पता चला कि वो जो भाई साहब है वो मोदी केयर के नाम के बदले कोई दूसरा कंपनी का नाम बताया। आधा से ज्यादा लोग आपको रिजेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि उसको लाइफ में कुछ करना नहीं है, तो आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है। किसी ने मना कर दिया उसके लिए क्या आप कंप्रोमाइज करोगे? आपका घर नहीं चलेगा किसी के मना करने के बावजूद, क्या होगा? मतलब आप एक दुकान खोला और आपके पास कस्टमर आया, वो बोला नहीं मैं शॉपिंग नहीं करूंगा, तो फिर आप दुकान बंद करके नया धंधा खोलोगे? ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन मोदी केयर के लिए ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है ना भैया। ये तो दोस्त ने रेफर किया, इसको तो साइड में रखो, नौकरी करो, बिजनेस करो, लॉस खाओ, फिर जाके। अच्छा, कोई लोग ऐसा रहते हैं कि दूसरे जगह से रिजेक्ट आता है तो फिर मोदी केयर ध्यान से करते हैं, फिर जाके दूसरे जगह आता है और फिर मोदी केयर करते हैं। उसको हम लोग नॉन एक्सपर्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन एक्सपर्ट हमेशा खुद तो गुमराह होते ही हैं और दूसरे लोगों को भी गुमराह करते हैं। अब नॉन एक्सपर्ट लोग कैसे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। नॉन एक्सपर्ट लोग ऐसे होते हैं, मतलब मान के चलो कि मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है
और मैंने जो है लाइक एक हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर के पास दिखाया, और वो डॉक्टर्स मेरा हार्ट का ऑपरेशन करने वाला है। जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं तो डॉक्टर बोल रहा है डोंट वरी, आई एम द बेस्ट डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। तो मुझे तसल्ली होगा या नहीं? जरूर मुझे तसल्ली होगा, लेकिन वो तुरंत वो बोल रहा है मैं इस हॉस्पिटल का सबसे अच्छा आंखों का डॉक्टर हूँ। भैया मैं चला हार्ट का सर्जरी करने, वो डॉक्टर तो है भाई साहब, लेकिन वो जो है वो हार्ट का नहीं, वो आंख का है। हार्ट फेल तो वैसे ही होगा, और आधा से ज्यादा लोग इसी चक्कर में पड़ते। अच्छा, किसी का बीवी मना करता है मोदी केयर करना, क्यों पता नहीं, ठीक है। उस भाई साहब से मैं पूछता हूँ यार, जो चीज अपने को करना होता है बीवी को कौन सा पूछना। दूसरा चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि हस्बैंड वाइफ अगर एक साथ काम करते हो तो बहुत बड़ा इसमें फायदा होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम लोग एक्साइटमेंट में तो रहते हैं और गलत बोल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फैमिली कभी भी एक ही चीज नहीं चाहता है कि हम ट्रैवल में पड़े। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका फैमिली वही गाइड करता है जो उसको नॉन एक्सपर्ट गाइड किया हुआ है। अगर मोदी केयर से आपको इनकम करना है, संजय बगड़िया का बात सुनिए। अगर मोदी केयर से आपको इनकम करना है तो डॉक्टर फिलिप्सन का बात सुनिए। अगर मोदी केयर के साथ अगर आपको इनकम करना है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव से सुनिए, जो इसमें एक्सपर्ट है, नॉन एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि जो चीज जिसने कभी अचीव ही नहीं किया, वो चीज के बारे में वो क्या सलाह दे सकता है, ये आप जरूर सोचिए। एंड टॉकिंग नेगेटिव, देखिए टॉकिंग नेगेटिव एक ऐसा चीज है, ये हमेशा हम लोग को नीचे ही गिरा देते। क्यों? क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट कितना पाते हो और क्रिटिसिज्म कितना पाते हो, दिन में कितना गालियां पाते हो और दिन में कितना शाबाशी पाते हो, अपने आप से पूछो। यही चीज मोदी केयर में सबसे बड़ा चीज है, डोंट टॉक नेगेटिव। मोदी केयर में मेरा जो करियर है, मैंने देखा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तभी आप नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसको बड़ा कीजिए, जिसके माध्यम से आप इसको आगे लेके जा सकते हैं, राइट। नॉट मैनेजिंग टाइम, लेकिन ये सबसे बड़ा चीज, हमें ना टाइम नहीं मिलता। भाई किसी ने मुझे बोला मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं भी तो उसको बोला है भाई, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम भी बचा कहाँ है? पता नहीं कल सुबह एकदम मैं और तू राम नाम सत्य हो गया, टाइम क्लास, ठीक है। तो भैया हमारे पास 24 घंटे ही होते दिन में, उसमें क्या करना पड़ता है? सोना पड़ता है, रोना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, राइट, अपना लाइफ गुजारा करना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जहाँ दोस्तों अपना अगर टारगेट सही है तो फिर ही आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। अगर टारगेट सही नहीं है तो फिर अपना टाइम कभी मैनेज नहीं कर सकते हो। तो इसको ध्यान से देखिए और सिस्टम में काम कीजिए। हम लोग खुद तो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं, माइक्रोस्कोप देखकर अपना बिलिंग करना पड़ता है, और दूसरों एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग जो है वो लॉयल्टी करेगा। भगवान वो आशीर्वाद कभी देगा ही नहीं। भगवान बोलेगा काम चोर, तेरे से जो काम नहीं होता है उसके तेरे नीचे वो वैल्यूएबल लोगों को दूंगा ही नहीं है। लोग तुझे मना करेगा क्योंकि तेरे नीचे मैं आऊंगा तो फिर फेल करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे को ही बिजनेस के बारे में क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। तो क्यों मोदी केयर कर रहे हैं? इसके बारे में तुझे पता ही नहीं है। 1.5-2 महीने करने के बाद भी लॉयल्टी पारा के दुकान से आता है, क्या फायदा है? मत कीजिए, क्योंकि मोदी केयर में सामान इस्तेमाल करने के लिए मत आइए। मोदी केयर में सामान इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो बेनिफिट्स होते हैं उसको लेके लीजिए। बेसिक सिंपल सा थ्योरी है। देखिए सबसे बड़ा चीज है, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस चाहे आप करो ना करो, लेकिन ये जो थ्योरी है हमेशा हम लोग दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं और उसको बड़ा आदमी बनाते हैं। मतलब मान के चलो कि अगर मैं आपसे पूछूं रिकमेंडेशन क्या होता है, मतलब आपसे पूछूं कि अच्छा शॉपिंग मॉल बताओ, यार शॉपिंग मॉल का ठिकाना बोल दोगे, शॉपिंग मॉल का इनकम हो जाएगा, राइट। पावर ऑफ रिकमेंडेशन, हमेशा हम इसके वजह से जीते हैं। मतलब किसी ने अगर पूछा कि लैंडमार्क क्या है, भास्कर जी का घर जाना है, कहाँ से जाऊं, कोई ना कोई तो मुझे रिकमेंड करेगा, क्या भास्कर जी का घर इधर से उधर है। देखिए वो भी रिकमेंड कर रहा है लेकिन कोई दूसरा कमा रहा है। मोदी केयर में रिकमेंड आप करोगे, कमाओगे आप। इस वाई को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या हो जाता है, हमारा आधा से ज्यादा लाइफ तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज करते करते गुजर गए। तो मोदी केयर क्यों करूं, इसमें कंफ्यूजन मत होइए। फिर आप ही रोगे कि 3 महीना काम किया 200 रुपए चेक आया। भैया 3 महीना क्या काम किया, कितना काम किया, काम किसके लिए कर रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है। हम लोग ऐसा बोलते हैं अपलाइन को दिखाने के लिए, भाई मैंने तो काम किया, हुआ नहीं। मतलब मान के चलो मैंने तो दुकान खोल लिया, आधा से ज्यादा शटर बंद करके हफ्ते में 2 घंटा खोला और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बड़ा बनाऊं। मैं तो बोल रहा हूँ मोदी केयर में कम से कम 15 से 20 हजार रुपए लगा के आइए। पता है क्यों?
तब आपका दिमाग ठिकाने रहेगा, सीरियसली काम करोगे। क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी इज अ कामचोर साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि जहां पे कंफर्ट लग गई, ठीक है, मतलब गर्मी में, जब गर्मी में हो बस सही हो, लेकिन गर्मी से एसी में घुसो, काम खत्म। ठीक है, तो अपने आप को अनकंफर्टेबल रखिए। समीर मोदी जी आज इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए भी अनकंफर्टेबल है, क्यों? हमारे लिए, जिसके लिए वो ग्रोथ कर रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपका लाइफ का वैल्यू क्या है? मुझे किसी ने पूछा था, वैल्यू लाइफ का एमआरपी कैसे आता है? इट्स वेरी सिंपल। लाइफ का एमआरपी हमेशा आपके वैल्यू से आता है। आप कितना वैल्यू करते हो। अब आप जो है अपना क्वालिटी को 10-20 हजार के लिए भाड़े पे चढ़ाओगे, या फिर 1 लाख 2 लाख या फिर 5 लाख के लिए भाड़े पे चढ़ाओगे? सोचो। क्यों? क्योंकि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। कॉन्सेप्ट पढ़ाई में नहीं है, कॉन्सेप्ट सोचने में, कॉन्सेप्ट मूवमेंट में है, कॉन्सेप्ट जो है वो प्लान ऑफ एक्शन में है। और प्लान ऑफ एक्शन हमेशा बोलते हैं कि आपके दुकान में 5 तो कस्टमर नहीं आए तो आपका दुकान चल ही नहीं सकता। उसी तरह अगर हर रोज दिन में 5 तो लोगों के साथ अगर हम लोग बात ना करें तो फिर मोदी केयर आपको आगे लेके नहीं जाएगा। और हम लोग कब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं? जब हमारे पास सही तरीके से डेटाबेस नहीं होता है, सही तरीके से सिस्टम फॉलो नहीं करता। अच्छा, किसी किसी को बोलता हूँ यार, किसी किसी का लिस्ट बिल्डिंग यार 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 होता ही नहीं है। अच्छा, 30 में अटक जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो माइक्रोस्कोप लेके बैठा हुआ है, 30 में अटक जाता है। अच्छा, अगर आप दुकान करते हैं तो फिर आप क्या 30 लोगों के लिए ही बिजनेस करते हैं? आपसे दुकान क्या करते हैं बताओ? फुचका आला जो है, जो फुचका बिक्री करते हैं, वो क्या 2-4 लोगों को बिक्री करते हैं? पता नहीं कितने लोगों को बिक्री करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, मैं खुद भी इधर उधर से खाता रहता हूँ। सो आपको पता चलना पड़ेगा कि ये जो मीटिंग्स है, ये जो सेमिनार्स है, ये जो बिजनेस प्लान है, इसको सही तरीके से कैसे दिखाएं। देखिए, जूम में तो होता है, ठीक है, और जूम को छोड़ आप अभी एज अ कोविड इज ओवर, करेक्ट, आप लोगों के साथ बैठिए, लोगों को सही तरीके से बिजनेस के बारे में बताइए। ठीक है, शॉर्ट, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग शॉर्टकट है, इसको और शॉर्टकट मत कीजिए। याद रखना, हमें वही मिलता है जो हम दुनिया में देते हैं, दुनिया को देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक योरसेल्फ एज अ परफेक्ट। ठीक है, प्रिपरेशन कीजिए परफेक्ट की तरह। इस बंदे का फोटो देख रहे हो आप, क्या बोल रहे हैं कि पानी में घुसे तो इसके पास क्या क्या लाइफलाइन है? 3 लाइफलाइन है। थोड़ा सा बारिश पड़े भीगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि माथे के ऊपर छतरी है। कुछ ज्यादा भीग गया तो फिर क्या होगा? इसके पास है ना, ऑक्सीजन मास्क है, और बहुत ज्यादा हो गया तो फिर इसके पास लाइफ जैकेट भी है। तो हमेशा 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 बिना डेमो का बात मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, सुनना, मैं ना मोदी केयर में आया हूँ, मतलब नौकरी के पास कर रहा हूँ, मतलब मैं ही बोले दे रहा हूँ कि ये कैजुअल बिजनेस है, मत आइयो, मेरे साथ काम करोगे तो फेल होगा। तो बंदा क्या बोलेगा? भद्र भाषा में बोलेगा, आई विल गेट बैक टू यू। अच्छा, कोई बंदा बोलता है मैं सोच के बताऊंगा। भैया 15 मिनट 20 मिनट का मीटिंग में वो सोच नहीं पाया, मीटिंग बंद करने के बाद काय को सोचेगा? अच्छा, 20 साल गुजर गए ये सोचने के लिए कि क्या लाइफ में क्या करना है, क्या क्या पेंडिंग कर गया, तो फिर वो 15 मिनट में क्या सोचेगा? ध्यान रखना, सोचने वाले सोच ही रहते हैं, सोचने वाले इसीलिए सोचते हैं क्योंकि वो देखता है कि आप परफेक्ट नहीं हो। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका प्लान ऑफ एक्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अ पावर वेलकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जो गेस्ट है उसको यूं ही मत मोदी केयर में लेके आइए, उसको सही तरीके से लेके आइए। मतलब मान के चलो, अगर होम मीटिंग करना है आज के दिन में, किसी को बुलाया घर में 6 बजे, वो बंदा आ गया 6 बजे, हम लोग क्या करते, ऊपर बरामदे से ऐसे झांक के बोलते, अरे रमेश तू आ गया, चल सीढ़ी के नीचे चप्पल खोल के 2 माले में आ जा। मत कीजिए, उसमें नेग्लेक्ट फील होता है, उसको प्रायोरिटी फील नहीं होता। और अगर हम लोग अपना गेस्ट को कंफर्टेबल नहीं कर सकते, वो हमारे साथ कभी नहीं काम करेगा। आप नीचे जाइए, अपना गेट खोलिए, उसको रिसीव कीजिए, ग्रीट कीजिए, उसको लेके आइए, देन ही और शी विल फील दैट चलो देयर इज समथिंग, वो जो मेरे लिए वो प्रिविलेज फील करेगा। लोगों के साथ अगर हम हमारा फीलिंग्स नहीं शेयर कर सके, ये फीलिंग शेयर करने के वाला बिजनेस है, ये मोनोटोनस बिजनेस नहीं है कि चाबुक मारो और बिजनेस करो, नहीं है। ये सेंटिमेंटल बिजनेस है, लोगों के साथ सेंटिमेंटल वैल्यू जोड़ना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होना पड़ता है। एडिफाई योर स्पीकर। अच्छा, आज किसी का मीटिंग किया मैं देख रहा हूँ हम लोग जो मौन व्रत करके रखा है, सभी का कैमरा ऑन है, 2-4 का कैमरा ऑफ है। अब मैं ही खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हमेशा जो है, जिसने गेस्ट को बुलाया है, वो एज अ स्पीकर शुरू कीजिए, और जो मेन स्पीकर है उसको हैंड ओवर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ
चलो उर्वेश मेरा अच्छा दोस्त है, उर्वेश तू शुरू कर। जो जो देखने के लिए जो गेस्ट हमारे आए हैं वो सोचेंगे यार ये तो कैजुअल वाला बिजनेस है, ये वही लोगों को मुर्गा मुर्गा बनाने वाला बिजनेस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारे पास आज एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो अपना फैक्ट्री के साथ साथ करीब करीब आज के दिन में करीब करीब 500 से ऊपर लोगों को रोजगार दिया हुआ है बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस से। कई सारे लोग वहां से नेशनल ट्रिप अचीव कर चुका है, बाइक ले चुका है, गाड़ी अभी लेने वाले हैं। उससे सुनते हैं कि हमारा ड्रीम कैसे फुलफिल किया जाए, तो उसका जेस्चर ही कुछ अलग से, राइट। सो माइंड सेटअप तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको जो स्पीकर है उसको सही तरीके से एडिफाई कीजिए। क्यों? क्योंकि हम जितना दे सकते हैं उतना ही पा सकते हैं। हम लोग देते कुछ नहीं, सिर्फ मांगते हैं, कभी नहीं होगा। अवॉइड डिस्ट्रक्शन। हम लोग को पता नहीं है लेकिन हम लोग को मोबाइल फोबिया है। पता है क्यों? हर 2 घंटे में फेसबुक देखते रहते, पता नहीं कितना पैसा आता है। अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि किसी को मैंने देखा कि हर एक घंटे में यार व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करता है। मुझे तो पता ही नहीं था पिछले एक साल में कि यार व्हाट्सएप स्टेटस होता क्या है। ठीक है, किसी ने टिकटॉक वीडियो बना लिया, किसी ने कांचा बादाम में डांस कर लिया। यार ये सिस्टम है, सिस्टम के टाइम में सिस्टम का काम करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रक्शन अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेस है। अगर आप क्लासरूम में रहते हैं, अगर आप लाइब्रेरी में रहते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन आप होने देते? कभी नहीं। ये बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, चलो यार टाइम पास करने वाला बिजनेस है, नहीं होता है। भगवान आपको पैसा नहीं देगा, और अगर हम यहाँ से इनकम नहीं कर रहे हैं, भगवान हम लोग को इनकम नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है पहले एफर्ट लगा उसके बाद तो इनकम होएगा। आदमी को औकात से ज्यादा इनकम कभी नहीं मिलता, ये मेरे लाइफ में मैंने देख लिया। जब तक मेरा औकात 200 रुपए का था तब 6 महीने मेरा एटीट्यूड भी इतना बड़ा था, इनकम 200 रुपए, 250 रुपए, 1000 रुपए आता था। जिस दिन मैंने मेरा एटीट्यूड चेंज किया उस दिन आगे बढ़ा। कीप इट सिंपल। लोगों को घुमा फिरा के नहीं बोलना है। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं बोलना है कि यार ये ना वो उस कंपनी की तरह है, लोगों को जोड़ो, मंथली सामान लो, काम खत्म। बस वो भी बोलेगा काम खत्म, ऐसा नहीं बोलना है। कीप इट सिंपल। उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको परिचय कीजिए, उसको उसके हिसाब से आप ऑफर कीजिए, ताकि ये उसके लिए इजी रहे। लोगों, दुनिया में सबसे कठिन बात है सही तरीके से, सहज तरीके से, सरल तरीके से कोई चीज बोलना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग सरल चीज, सरल अनुपात बोल नहीं पाते। कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट। क्यों? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। 15-20 आज के दिन में तो आधा घंटा प्रेजेंटेशन के लिए काफी है। मैं तो हर इन लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ कि जूम का जो फ्री में आता है ना 40 मिनट का, उसी में मीटिंग खत्म करो। लोगों के पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम इज मनी। एक जन के पीछे 10 घंटा ना लगा के 10 जन के पीछे 1-1 घंटा लगा, उसमें काफी है, उसमें बेहतर होगा। अच्छा, ये तो कभी मत करो, ठीक है? ये तो है लाजवाब लोग। अच्छा, कोई मैंने सुना एक डाउनलाइन उसके अपलाइन के घर में इसलिए जाते हैं क्योंकि जब भी जाते हैं उसमें चिकन रोल खिलाते हैं। ठीक है, जब भी जाते हैं उसको खाना खिलाते हैं। तो खाने के लिए मत जाइए, ठीक है? और खाना खिलाने के लिए बुलाइए भी मत। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे दिखाओगे स्टेरिक्लीन का डेमो, उसके नाक पे स्टेरिक्लीन का सुगंध नहीं घुसेगा, मटन बिरयानी का सुगंध घुसेगा। वो भूल जाएगा कि मटन बिरयानी में 0 बीवी है, हालांकि मोदी केयर में मटन बिरयानी भी आ चुका है। ठीक है, तो देयर इज नो रिफ्रेशमेंट इन बिटवीन द मीटिंग। मैंने कई होम मीटिंग में देखा कि अपलाइन मीटिंग कर रहे हैं और डाउनलाइन जाके चाय और बिस्किट लेके आ रहे हैं। मत कीजिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं ये तो यार बाबूर्ची की तरह काम कर रहे हैं, वेटर की तरह काम कर रहे हैं, बिजनेस का है तो इससे जुड़ना है, इसका अपलाइन से बात करो, सेटिंग लगाओ, जुड़ जाओ। मुझे ना भास्कर के साथ बिजनेस नहीं करना है, वो तो खाना पीना इंतजाम करने के जाइए, मुझे ना संजय सर से बात कर, मेरे को ज्वाइनिंग उसमें डालना है। और अक्सर इसके चक्कर में लोग आपको ना बोलते, लोग मोदी केयर को ना नहीं बोलते, राइट? अलाउ क्वेश्चन आफ्टर द मीटिंग। आप शुरू में बता दीजिए कि जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अगले 15 से 20 मिनट में आपका 90% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ सवाल बचता है तो आफ्टर द मीटिंग पूछिए। ये होम मीटिंग का सबसे बड़ा चीज है, और लोग इसमें गुमराह होते हैं। यार मीटिंग तो होना चाहिए 20 मिनट का, किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया यार, उसको खींचते खींचते हम तो प्रूव करने के चक्कर में मारम पिट्टी कर लेते हैं। मतलब मेरा कंपनी बेस्ट है, प्रूव नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन देना है। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक में जीतना नहीं है, लोगों का दिल में जीतना है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो अवॉइड क्वेश्चन ड्यूरिंग द मीटिंग्स। आप उसको इंट्रोडक्शन में भी बताइए कि आपका जितना भी सवाल है आप लिख के रखिए,
मीटिंग के अंत में हर एक का सवाल का जवाब देते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, ड्यूरिंग द मीटिंग 90% क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। और पावर क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा मीटिंग दिखा लिया तो हम लोग पूछते हैं अच्छा भाई साहब कैसे लगा, भाई साहब बोलेगे सोच के बताऊंगा। अच्छा क्या सोचेगा, जाने के बाद तो वही अनुपमा देखेगा सीरियल। हाँ अभी तो लंदन कहाँ पे गया, अमेरिका में गया, अनुपमा एक सीरियल आता है बड़ा फेमस, ठीक है, लोग तो उसके बाद वही देखते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है जिसमें हर एक एक जनी का 2-2 बीवियां है, हर एक बीवी का 2-2 पति है, एक ही उसमें अच्छा आदमी था जो मर चुका है, ये सब देखते हैं सारा दिन। मत कीजिए। पावर क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये 90% होने के बाद ये बाकी का 10% के चक्कर में ही हम लोग जो है इसको गवा देते हैं। क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको क्लोजिंग का 3 चॉइस ऑप्शन मैं बताता हूँ। क्लोजिंग जब भी हम लोग मीटिंग करते हैं उसको क्लोज एंडेड सवाल कभी मत पूछिए, कैसा लगा कभी मत पूछिए, उसको पूछिए इस ओवरऑल प्रेजेंटेशन में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ऑप्शन दे रहे हो कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, भाई साहब वो आपको अच्छा ही बताएगा। फिर आप उससे पूछो क्या आपको नहीं लगता कि ये ऑप्शन आपके करियर के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, जो आप चाहते हो उसको फुलफिल कर सकते हो, जो आपने शुरुआत में बोला। वो तो वही बोलेगा क्योंकि शुरुआत का जेस्चर तो वैसे ही था। आप उसको पूछिए कि ये लाइफ टाइम बिजनेस आप अपना आधार या फिर पैन से भी कर सकते हो। अच्छा किसी ने मुझे बोला कि मैं तो ज्वाइन करूंगा लेकिन आधार और पैन कभी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आधार और पैन देने से पैसा चोरी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ही होता है तो आधार सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है अपना मोबाइल कंपनी के पास है। ठीक है, तो जिन को डर लगता है कि आधार नंबर से पैसा चोरी हो जाएगा, मुझे पता नहीं उसके बैंक में कितना पैसा है, लेकिन अगर जिसको लगता है कि पैसा चोरी हो जाएगा, कृपया अपना आधार नंबर मत दिलाइए। 2 चीज लीजिए, मोदी केयर में ब्रेन एक्टिव है उसको लीजिए, और उसके साथ साथ अपना वोटर कार्ड डालिए। क्यों? क्योंकि उससे भी हो जाता है। क्यों? अच्छा किसी ने मुझे पूछा कि सामान खरीदने के लिए क्यों चाहिए? सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदने के बाद बेनिफिट लेने के लिए आपको ये केवाईसी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के अनुसार अगर आप सही व्यक्ति हो तो आपका परिचय पत्र हमारे पास होना चाहिए। क्यों? ताकि इसका ब्लैक मार्केटिंग या फिर मिसयूज ना हो इसके लिए। ठीक है, तो पावर क्लोजिंग कीजिए, उसको पूछिए कि आज शाम को 6 बजे के अंदर आप अपना आधार भेज रहे हो या फिर वोटर भेज रहे हो, या फिर कल सुबह 10 बजे के बाद। मतलब एवरी टाइम यू सपोज टू गिव देम द कौन बनेगा करोड़पति वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अच्छा ऐसा नहीं करना है कि वीकेंड में भेजो, तो वीकेंड तो भैया चला गया गोवा में। ठीक है, 24 से 48 घंटे में फॉलो अप करोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए अच्छा कभी ऐसा देखा कि शादी के बाद रिसेप्शन 1 महीना बाद होता है? 1 महीना बाद अगर रिसेप्शन होता तो कभी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 2 दिन में निपटाना है, क्योंकि उसके बाद तो पता चलता है कि सीन क्या है। सो पावर क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको हमेशा 24 से 48 घंटा में ही फॉलो अप करके क्लोजिंग करना है। अगर 48 घंटा निकल गया, जोश निकल गया, आज रात को देखा, आज रात को क्लोजिंग कराओ, आज रात को ज्वाइनिंग कराओ, कल सुबह उठेगा बॉस की गाली और चीनी कम है चाय में, इसके चक्कर में निकल जाएगा। यार मोदी क्या छोड़, अपना नौकरी जिंदाबाद, गाली खाओ फिर भी सैलरी है। बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग कभी भी ये नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लोगों का अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट के अंदर आप उससे पूछिए कल सुबह 7 बजे फोन करूं, 7 बजे मत फोन कीजिए। अच्छा नहीं, जो लोग होते, मेरे टीम में मतलब मेरी टीम में एक इंस्पायरिंग लेडी है, जो सुबह 7 बजे काम करती है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को 8 बजे, देखिए हर एक चीज का एक ऑरा होता है। अगर आपके पास वाई क्लियर नहीं होता ना, कभी आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक लेडी है मेरी टीम में, उसका बच्चा छोटा है, उसका बच्चे का उसको घर संभालना पड़ता है, वो गांव में रहता है, और उसका बच्चा जो है वो 6:30 बजे स्कूल में जाता है, राइट। तो वो जो है सुबह 6 से काम करता है। उसका टीम भी जो स्कूल का जो फ्रेंड्स है, उसका जो मम्मी है, उसको लेकर बहुत आगे काम कर रहे हैं, वो सुबह 6 बजे से काम करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा अपना वाई क्लियर करो कि सुबह 6 बजे काम करूं, शाम को 10 बजे काम करूं, ये मेरा बिजनेस है, मुझे जब लगे काम करूं मैं काम करूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप मीटिंग में अपना अगला मीटिंग का टाइम लीजिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, अच्छा चलो इसको प्रोग्राम दिखा के भेज दिया, फिर अभी फोन कर रहा हूँ, बंदा उठा ही नहीं रहा है, क्या पूछूं, कब फोन करूं, कैसा लगा मीटिंग, कभी मत पूछो। हमेशा इस मीटिंग में अगले मीटिंग का क्लोजअप जो है उसका जो ट्रेलर है, उसका जो बुकिंग है, उसको कीजिए कि चलो आज आपको ज्वाइन कर दिया,
कल से आपका ट्रेनिंग होगा, कल सुबह, कल शाम को, कल दोपहर 2 बजे या फिर कल शाम को 5 बजे। ऐसा ना हो कि आज तो भैया ज्वाइनिंग कर लिया, चलो आज तो एकदम Amazon प्राइम में एक धड़ाक सा मूवी देखते हैं, क्यों आज तो नया ज्वाइनिंग लग गया, पता चला कल सुबह फोन किया बस फोन लॉक। नहीं, सही तरीके से काम कीजिए। बुक ए मीटिंग, फ्रॉम ए मीटिंग, इसको फॉलो कीजिए। एंड होम मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है, मैं तो बोलता हूँ बड़ा सेमिनार से बेहतर होता है होम मीटिंग। पता है क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस बिक्री करने वाला बिजनेस है ही नहीं। लोग अक्सर इसको फेल करते हैं क्योंकि इसको सेल करने की कोशिश करते हैं। इसको सेल मत कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए। मोदी केयर प्रोडक्ट बिक्री करने वाला बिजनेस नहीं है, मोदी केयर प्रोडक्ट यूज करने वाला बिजनेस है। हम लोग तो एक हल्दी खरीदते और सोचते लोग 60 का लॉयल्टी करेगा, कभी नहीं होगा, भगवान नहीं देगा। आप 60 करोगे तब जाके डाउनलाइन 30 करेगा। दिमाग में घुसा लो। आप अगर 60 पीवी करते हो तो जाके डाउनलाइन 30 के लिए सोचेगा। अगर आप सोच रहे हो 30 करेगा, भगवान बोलेगा भाई तू साइड हट, मोदी केयर तेरे लिए नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी अगर खटने का मेंटेलिटी नहीं रखता है, क्योंकि देखिए एक चीज, हार्ड वर्क इज अ स्पिरल ऑफ सक्सेस। होम मीटिंग में सही तरीके से आप लोग काम करो तो फिर इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि होम मीटिंग 0 कॉस्ट है, कन्वीनियंट है, कभी भी बुला लो, डुप्लीकेट है, और इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि आप जब लोगों को अपने घर में बुला रहे तो उसका माजरा ही कुछ अलग सा है। हालांकि जो लोग, ऐसा भी होता है कि कोई आता है वो बोलता है मुझे घर में सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाके कीजिए। मतलब बात होता है कि ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन वाला बिजनेस है, ये बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने वाला बिजनेस है, ठीक है। सो बिजनेस को बिजनेस की तरह कीजिए, इसका सिस्टम को फॉलो कीजिए। देखिए जितना भी सक्सेसफुल लीडर है, आज आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा न्यूज आया कि मोदी केयर का ये नया प्लान में जो सक्सेस है, माय गॉड क्या सक्सेस है। और जो लोग इसमें डायरेक्टर लोगों को करीब 7,500-8 हजार रुपए तक इनकम मिल रहा है, डायरेक्टर लोगों को। मतलब सोचो 8,000 सैलरी के लिए क्या करना पड़ता है, और मोदी केयर में 8,000 इनकम करने के लिए सिर्फ 20 लोगों का घर का सामान चेंज कराना पड़ता है अपने हिसाब से। एक चीज ध्यान रखिए, तभी आपको इनकम मिलेगा जब आप यहाँ से अपना अपलाइन के प्रेशर से नहीं, अपने प्रेशर से काम करोगे, तभी जाके रिजल्ट आएगा। फिलहाल इतना ही। क्यों? क्योंकि मोदी केयर हमेशा देता है तो सिस्टम में देता है, सिस्टम को फॉलो करो तो आगे जाके बहुत 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 सक्सेसफुल बनो। अगर आप लोग का कुछ सवाल है तो फिर अगले 2 मिनट में मैं ले सकता हूँ। कुछ सवाल पूछना चाहते हो आप लोग? हालांकि मोदी केयर ने जो बिजनेस दिया उसमें तो सवाल कुछ बनता ही नहीं, उसमें बनता है कि कितना बड़ा रुपए कमाए। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? अगर आपका किसी का भी कुछ भी सवाल हो, कहीं पे डिफिकल्टीज हो रहा है मोदी केयर करने में, कुछ हिचकिचाहट हो रहे हैं, तो कीजिए। देखिए मोदी केयर आपका बिजनेस है, किसी अपलाइन का बिजनेस नहीं है। मैं तो बोलूंगा अपलाइन को आपको फोन नहीं करना है। जिस दिन अपलाइन आपको फोन करके पता करेगा कि भैया हाल क्या है, इसका मतलब मान के चलो आप सिस्टम से बाहर हो, आप सक्सेस पा ही नहीं सकते। आपको अपलाइन को फोन करना चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि बिजनेस आपका है। जब तक ये बिजनेस आप नहीं सोचोगे आपका है, तब तक आप जब तक सोचोगे अरे यार चलो होना तो होना, तो फिर नहीं होना, क्या फर्क पड़ना है, दाल रोटी तो चल रहा है, तो फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं। मैं तो बोलता हूँ उससे बेहतर मत ही करो। सामान लो वैसे 2,500 का, क्या बोलते हैं 2,500-3 हजार का सामान लोगे, वैसे 1700-1800 रुपए का प्रॉफिट मोदी करने देता है, उससे खुश रहो। लेकिन करोगे तो फिर सही, इतना अच्छा ऑप्शन है, इतना बेहतरीन लीडरशिप है, इससे बेहतर क्या होगा। सोचिए ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ है। हमारा महाज्योति सदन में फिर से, कलकत्ता वाले को बता दूं मैं, महाज्योति सदन में फिर से 18 तारीख को मीटिंग हो रहा है। आइए, जो लोग आ सकते हो, जो लोग अपने अपलाइन जो है उसके साथ बात कीजिए, टिकट लीजिए। सो दिस इज ओवरऑल। अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर मैं बोलूंगा कि आप सब दिल से क्लियर कीजिए कि मोदी केयर करना क्यों चाहते हो, क्योंकि वाई के वजह से ही हम लोग मोदी केयर कर नहीं पाते। हमको पता ही नहीं है मोदी केयर क्यों कर रहा हूँ। सामान लेने के लिए कर रहा हूँ, करियर करने के लिए कर रहा हूँ, अच्छा मेरे पास अभी कुछ नहीं है करने के लिए, उसके लिए कर रहा हूँ, अच्छा नहीं किसी में ट्राई कर रहा हूँ, वहां पे जब तक नहीं होता तब मोदी केयर कर रहा हूँ, या फिर किसी ने ट्राई किया नहीं मिला फिर से जोर से मोदी केयर कर रहा हूँ, अच्छा चलो 2-3 कई जगह ट्राई कर लिया, चलो मोदी केयर लूज छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्यान से 2 से 3 साल सही तरीके से काम कीजिए, आपको पैसों के लिए लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन सिस्टम में, सही सिस्टम में काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका बिजनेस के हिसाब से, राइट।
ओके, इट्स नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। कल और परसों, कल बंगाली में हमारा BBA हमारा ट्रेनिंग है, और उसके साथ सैटरडे में आएगा एक स्पेशल व्यक्ति, मिस मत कीजिए, उसका एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे, दैट विल बी द माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग, वो हिंदी में आएगा। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। शुरू हो गया 5 तारीख, देखिए आपका नया BV कितना हुआ, क्योंकि 60 PV का जमाना है, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।